जेडीयू आपके हिसाब से क्या कर रही होगी इस बिल पर? वाजपेयी जी ने तो अपना स्टैंड बता दिया। शक्ति यादव। मानक जी, आपके शब्द ही अर्धसत्य है, इसलिए कि आखिरकार विरोध नहीं, हम तो शुरू से ही इस बिल के खिलाफ है। जो बिल एक मजहब को कहीं न कहीं दर्द दे रहा है, गैर संवैधानिक प्रतीत होता है, उनके जमीन को हड़पने की तैयारी है, अपने पूंजीपति मित्रों को देने का उनका कार्य योजना है, तो हम इस बिल के खिलाफ तो शुरू से हैं, आखिरकार नहीं, हम शुरू से हैं। और पार्लियामेंट से लेकर के विधानसभा और सड़क तक, क्योंकि जब तक ऐसे संवेदनशील जब भी कोई बातें आती है, बिल आती है ना, तो आपसी रजामंदी होती है। लेकिन जब एक धर्म विशेष के लोग इस बिल के सवाल पर पूरी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की, और देश के कई पॉलिटिकल पार्टियों ने इसमें अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन बलात् आपने सत्ता के अहंकार में इस बिल को पारित किया, और इसको आप चाहते हैं कि हम लागू करें। और लागू करने के पीछे जो आपकी मंशा है, इस जमीन को हड़पने की, पूंजीपति मित्रों को देने की, क्योंकि जमीन के बारे में सबको पता है। अब सवाल आपने पूछा, बिहार में चुनाव है, कई साथी सबको पता है कि बिहार में अकेला चुनाव है, चुनाव सिर्फ नहीं है, अकेला चुनाव है बिहार में। और देश का सारा पत्रकार भी बिहार में रहेगा, आप भी जानते हैं, सारे चैनल भी रहेंगे बिहार केंद्रित, यह भी आप जानते हैं। लेकिन सवाल है कि जब यहाँ जब धरना देख रहे थे आप, उस धरने में उस मसाइल के प्रति जो हमारी समर्थन हमारा है, वो मसला क्या है? मसला है कि जो लाया गया बिल है, वक्फ बोर्ड संशोधन जो लाया गया है, उस 2024 बिल आया, उसके खिलाफ हम है कि हम नहीं होने देना चाहते बिहार के अंदर में। अब जो लोग, आपने 3-4 बातें इस पूरे डिबेट में लाया कि इनको क्यों, अच्छा ये बताया, आपने कहा कि जदयू नहीं आया, आपने यह भी कह दिया कि जदयू, आपका देख रहा है कैप्शन में कि जदयू क्या करेगा। जदयू तो जो करना था वो कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर में ललन सिंह ने खुल करके वक्फ बिल के समर्थन में वक्तव्य दिया और समर्थन किया, तो जो करना था वो तो कर दिया। ये पीपुल डोमेन में चीजें चली गई है। अब सवाल आप ले आए ईदी का, यह भी जवाब मैं आपको देता हूं, शायद आप नहीं जानते हैं, लोग मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, अगर मोहब्बत करिएगा तो जान दे देंगे। उनके हृदय को छलनी करते हो, उनको अपमानित करते हो, उनके रिलीजन पर हमला करते हो, और एक दिन का निवाला आप चाहते हो कि मोहब्बत में तब्दीलियां लाए। माफ करिएगा, ऐसे नहीं होता। ऐसे आप जानते हैं कि आप किसी भी त्योहार में मोहब्बत के कारण किसी के यहाँ आना जाना, खाना पीना होता है, लेकिन मोहब्बत आपके अंदर नहीं है। पहले आप बदलिए। अगर आपने लाया है, शुरुआत किया है, अंगुली माल भी इस देश के अंदर में संत हुए हैं, ऐसा नहीं है कि संत नहीं हुए हैं। हमने वाल्मीकि हमारे यहाँ उदाहरण है कि भाई वो क्या थे और क्या हो गए। तो अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो ठीक ही कहा हमारे साथियों ने कि वक्फ बिल पर आपका जो स्टैंड है, पीछे हटिए और ईदी के रूप में देश के मुसलमानों को आप दीजिए। शक्ति यादव, मान जाएंगे। आपको भी पता है बीजेपी मुसलमानों के वोट के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करती है। ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये बीजेपी के सहयोगियों के लिए हो सकता है, और जेडीयू एलजेपी बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय वोट देता है। शक्ति यादव, मान लीजिए इस बात को, नीतीश कुमार जी को, चिराग पासवान को, अच्छा, जीतन राम मांझी को मुस्लिम समुदाय वोट देता है, लोकसभा में भी दिया है। अच्छा ये बताइए, आपने कहा देता है, मैं मान लेता हूं, हमको मानने में क्या जाता है, हम मान लिया कि देता है, लेकिन इसी दिन के लिए थोड़ी दिया था कि 3 तलाक से लेकर करके 370 से लेकर वक्फ बिल इसलिए नहीं दिया था। देखा था कि अगर देंगे तो मेरे मसाइल पर इनके स्टैंड हमारे रक्षा के लिए आएंगे। जब इस मसाइल पर इनके जब रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े, आवाजें नहीं उठाएंगे, तो क्या करेगा, तो निर्णय उनका होगा। लेकिन इतनी बात तो है, दस्तरखान, अगर अस्तबल में खाना खिलाओगे, अस्तबल में खाना खिलाओगे तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग नहीं खाएंगे, वो दस्तरखान को। ओके, जफर इस्लाम का जवाब, उसके बाद राजकुमार भाटी चाहिए। जफर भाई बोलिए। ऐसी बात नहीं कर, जफर भाई बोलिए। देखिए, ऐसा है कि
इसको गलत नजरिए से देखा जा रहा है। हमने जैसा पहले कहा कि सभी धर्मों के लिए है, एक ही तरह की सोच है हमारे पार्टी की, और प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का जिक्र भी किया है। और उस चीज को अगर वाकई एग्जामिन करना है तो आप कर सकते हैं। जो हमारी वेलफेयर स्कीम है, अगर कोई भेदभाव करना होता तो वहां भी किया जा सकता था, बहुत आसान था करना, लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया, बल्कि अगर जो गरीब तबका है, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो चाहे कोई भी समाज का हो, वो उसका बेनिफिशियरी है। आज अगर एक इनिशिएटिव है जिसमें हर धर्मों के लिए, खासकर माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के में जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो बौद्ध के हों, चाहे जैन के हों, चाहे सिख हो समाज के हो, क्रिश्चियन हो, ऐसे में उनके लिए अगर उनको उनके साथ अगर इस तरह का बर्ताव किया जाए तो अच्छी बात है, इसमें उसको वेलकम करना चाहिए। नहीं जफर भाई, एक काम करिए, फिर स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं। ओके, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या वजह है कि मुस्लिम समुदाय आपको, बीजेपी को वोट नहीं देता, आपके सहयोगियों को वोट दे देता है? देखिए, हमारी कोशिश ये रहती है कि, कोशिश है भी और बराबर ये रहेगी कि मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में लाएं, और जो उनको का वोट हमें मिले, हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं मुस्लिम, लेकिन कोई यहाँ पर इस इनिशिएटिव का वोट से कोई लेना देना नहीं। ये मैं आपको बात नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब एक मिनट, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। मैं दोबारा पूछ रहा हूं, मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट क्यों नहीं देता और बीजेपी के सहयोगियों को वोट क्यों देता है? देखिए, ऐसा वही कह रहा हूं मैं कि चाहे वो हमारे पार्टनर्स को देता हो या हमें देता हो, हम तो चाहते हैं कि सभी को, हम मुस्लिम समाज का वोट हमें मिले, और इसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं। अगर सहयोगियों को देता है तो सहयोगी तो हिस्टोरिकली वो बराबर देते रहे, सहयोगी कभी इंडिया के पार्टनर, कहीं सहयोगी आपके तुष्टीकरण तो नहीं करते? इसलिए तुष्टीकरण तो नहीं करते सहयोगी आपके? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो आरोप लगाया। देखिए, हर पार्टी का अलग अलग राजकुमार भाटी एक स्ट्रेंथ होती है, हर पार्टी का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ रहता है, उनकी स्ट्रेंथ होगी मुस्लिम समाज से। राजकुमार भाटी, लेकिन मैं आपको एक कह रहा हूँ कि हम इस कोशिश में है कि मुस्लिम समाज का हमें वोट मिले, और हम मुस्लिम समाज को भी मेन स्ट्रीम में लेकर, ठीक है, बहुत गुंडे मवाली जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम समाज के, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, ताकि वो जो समाज के लिए अच्छा काम करे और अपने कम्युनिटी के लिए बेहतर काम कर पाए।